और शिव की कृपा ही ऐसी है। भगवान शंकर की जो करुणा है, उदारता है, दया है, कथा मंडप में या आस्था चैनल पर या फेसबुक पर, यूट्यूब पर जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, चाहे विप्रजन हो, ब्राह्मण जन हो, गुरुजन हो, संत जन हो, साधु जन हो, कोई राजनेता गण हो, प्रशासनिक बंधु हो, धार्मिक बंधु हो, या जितनी भी कोई संस्थाओं से जुड़े हुए हो, वो जिस भाव से, जिस हृदय से शंकर की कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ये विश्वास मानकर चलिए कि मेरा देव अधिदेव महादेव उनकी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण कर ही देते। ये शिव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। और रतलाम क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है कि चारों तरफ शंकर भगवान से, देवी देवताओं से, आसपास में सब दूर घिरा हुआ है। तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है तो कह दो हमारा सांवरिया सेठ। कोई नंगबाजी तो क्या महाकाल राजा, और पीछे एक लिंग नाथद्वारा। जिधर जाओ रतलाम से आसपास का क्षेत्र में सब दूर चारों तरफ भगवान सर्वस्व विराजमान। और शिव की कृपा, उदारता, दया जो आप पर और हम पर हुई है कि आप और हम बैसाख के महीने में, बैसाख शिवरात्रि, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। प्रत्येक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण की कथा में आती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था, ऐसा दुनिया का कौन सा गलत काम नहीं जिसको देवराज ने नहीं किया। और मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, मानव का यदि शरीर मिला है, तो संसार का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो थोड़ा ना थोड़ा इस संसार के इस काजल की कोठरी में थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर को दाग ना लगे। हमारा मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत सुंदर करते हैं। या संसार कोई लाखो टुकड़ो, दाग लगे दामन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में, क्यों पड़ता उलझन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में। ये संपूर्ण संसार भूमंडल, संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको कुछ कोयले का कालो छुड़ा। मेरे राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर कर आया, अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए तो भी नहीं छोड़ा। उन पर भी कह दिया गया कि बताओ, जो रावण की लंका में लेकर आई हैं, उन सीता जी को अपने साथ रखा है, उन जानकी जी को अपने साथ रखा है। भगवान कृष्ण
जिनके घर में राजसी ठाठ है, दौलत है, संपदा है, धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, तो भी कह दिया कि इन्होंने मणि की चोरी करी है, ये चोर है। माखन तक तो ठीक था कि मक्खन चुराया था, पर अब तो कह दिया गया कि इन्होंने मणि चुराई। जरा विचार करिएगा, जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़ते तो आप और हमको छोड़ेंगे। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अपने को अपना सुख खत्म नहीं करना दूसरे के चक्कर में। जरा सी देर में हमारी देवरानी का मुंह खुल गया, हमारी जेठानी का मुंह खुल गया, मेरी सास मुझसे नहीं बोल रही, मेरा भाई मुझसे नहीं बोल रहा, मेरा कुटुंब वाला मुझसे नहीं बोल रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है। हम किस किसके लिए रोएंगे साहब? हम किस किसके लिए रोएंगे? इसलिए रतलाम के लोग जब भी किसी के यहां जाते हैं, रतलाम का आदमी कहीं पर भी जाएगा तो झोला में सेव लेकर जाएगा। और दुनिया में कहीं का सेव इतना तीखा नहीं होता जितना रतलाम का सेव होता। और जाते ही सबसे पहले मेहमान को रतलाम का सेव निकाल कर देगा। अच्छा, उसको ये नहीं मालूम कि क्यों दे दिया है, पर सामने वाले को जब वो देता है तो ये पहले ही कह रहा है साहब हम हमारे गांव की प्रसिद्ध चीज लेकर आए हैं, तो मैं सेव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जोरदार सेव बनता है, सबसे जोरदार नमकीन बनता है, इसमें जोरदार मिर्ची होती है, जोरदार इसमें मसाला होता है, इसलिए हमने आपको दे दिया कि हमने मसाले का सेव इसलिए दिया है कि तुम इसको खाओगे तो हमारी याद आएगी। इसलिए हम कुछ भी कहें तो हमारी बात पर मत जाना, सेव और हमारी वाणी एक जैसी है। बस आनंद में रहकर शंकर की आराधना करना, आनंद में रहकर भगवत स्मरण करना, आनंद में रहकर भगवत कीर्तन धारण करना। ये मनुष्य का शरीर बड़ा बड़ा छोटा सा शरीर है साहब, जीवन का कोई ठिकाना होता? गेहूं के खेत में से एक दिन गेहूं कट जाता है, चना के खेत में से एक दिन चना कट जाता है, लहसुन के खेत में से लहसुन उखड़ जाता है, प्याज के खेत में से प्याज उखड़ जाता है, मूंगफली के खेत में से मूंगफली उखड़ जाती है, मक्का के खेत में से मक्का कट जाती है, ज्वार के खेत में से ज्वार कट जाती है, बाजरा के खेत में से बाजरा कट जाती है। उसी तरह संसार के खेत में से मनुष्य कब कट कर निकल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ये मानव का कोई ठिकाना नहीं है कब निकल कर जाना होता है। बस अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जियो, आनंद में जियो। मैं धन्यवाद दूंगा कथा के मुख्य यजमान परिवार को, आयोजक कल्याणी श्री रविंद्र जी पाटीदार इंदौर, शकुंतला नारायण पाटीदार जी नागदा, स्वर्गीय अरविंद जी पाटीदार जी की स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। उनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया, उदारता और छिका बंधा है। अगर टूटा है तो जिसने बांधा और जिसने तोड़ा उसके भाग्य में कितना मिला ये तो वो जाने, पर जो टूटा है वो अपने सबके भाग्य से टूटा है। कथा हो रही है तो ये सब अपने भाग्य से हो रही है, कहीं शिव की कृपा होगी, उदारता होगी, दया होगी, करुणा होगी। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव की कथा अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ होगा, ये शंकर की उदारता से प्राप्त हुआ। कथा करवाना और ना करवाना, पर श्रवण शक्ति से कथा का रस तत्व ग्रहण करना। केवल कथा को सुना, यहां से सुनकर यहां से निकाल दिया, बचा कुचा था, कपड़ों में से झटकार दिया, वहां तक कथा को मत रखना। 7 दिन की कथा है, इस 7 दिन की कथा में जो आपको अच्छा लगे वो जिंदगी में थोड़ा सा उतारना, जो अच्छा नहीं लगे यहां से जब जाओ और रास्ता में कहीं नदी, नाला, तालाब, पावड़ी, कुआं जो मिले उसको उठा कर फेंक दे, मन में मत रख। जो अच्छा लगे उसको जीवन में उतार दो। कितनी सुंदर बात कही है। कोई तुमको बहुत सुंदर लग रहा है ना, कोई तुमको बहुत अच्छा लग रहा है ना,
बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा गौर से मत देखना। जो तुमको बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत सुंदर लग रहा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उसको ज्यादा गौर से मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा गौर से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लोगे, ये पक्का। और एक बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई बुरा व्यक्ति है ना, बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार, तो उसको गौर से जरूर देखना, टकटकी लगाकर जरूर देखना। क्यों? उसमें से तुम कुछ अच्छा ही ढूंढी लोगे, ये पक्का है। ये शिव पुराण। अच्छे को ज्यादा गौर से नहीं देखना, क्योंकि उसमें हमें कुछ बुराई दिख जाएगी, इसने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया था, भले अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिखे, सब कुछ। कई माताएं कह देती है हमारी बहू सब बढ़िया है, एकदम जोरदार, सब काम करे, सब पूरा घर संभाल ले, जो क्यों नहीं गुरुजी तुरंत खरीद दे वो तो एक मिनट में तुमको इतनी जोरदार बहू मिली, फिर काय का दुख है? बस सब काम जोरदार है उसका, परंतु ये मुंडा गाना चले तो घना परेशान हो गया, सब काम जोरदार करे भाई, इकी जीवान है ये नहीं तो इनमें कहीं कमी नहीं है, जोरदार। तो भगवान भी तो यही कहता है कि मैंने जिसको जन्म दिया संसार सागर में, मृत्यु लोक में जिस मानव को भेजा है, जिस मनुष्य को मैंने पृथ्वी पर विराजमान करा है, मृत्यु लोक में जिस मनुष्य को मैंने भेजा है, मानव के शरीर को मैंने दिया है, ये कोई बेकार नहीं हो सकता। ये मानव का जो शरीर है ये बेकार नहीं है, इसको बस केवल हमको ज्ञात करना है, हमको समझना है, उसको आनंदित होना है कि ये मानव का शरीर हमें भगवान ने दिया है, तो बेकार नहीं दिया। अभी हरिद्वार की कथा में आपको कहा था, आप लोगों ने श्रवण करा होगा कि हम हमारे घर में, हमारी अलमारी में, हमारे कमरे में हम कोई भी चीज ऐसी नहीं रखते जिसका कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारे अलमारी में जितनी साड़ी रखी है ना, सब काम की रखी है। तुम्हारी तिजोरी में जितना सामान रखा है सब काम का रखा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा है वो सारा की सारा तुम्हारा संभाल कर तुमने काम कर रखा। बोलो सही है कि गलत? जब तुमने अपनी अलमारी में, तिजोरी में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा वो सब काम कर रखा, तो ईमानदारी की बात बताओ, भगवान का ये मृत्यु लोक घर है और उस घर में तुमको अगर रखा है तो भगवान ने तुमको फालतू का नहीं रखा है, भगवान ने भी तुमको काम का रखा है कि ये मेरे काम का है। आज नहीं तो कल भजन करेगा, आज नहीं तो कल कीर्तन करेगा, आज नहीं तो कल स्मरण करेगा, आज नहीं तो कल मंत्र जाप करेगा, आज नहीं तो कल भगवत नाम में डूबेगा, भगवत स्मरण में डूबेगा। तो भगवान काम कर रहा है, भगवान कभी बेकार। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी ना में कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी भगन, शंभू मैं तेरी भगन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी राम में कटी जावांगी। हे बाबा हमारे जीवन का सर्वस्व आपके चरणों में, आपके पास। बैसाख शिवरात्रि, शिव महापुराण की कथा रतलाम वासियों को मिली है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्यों महत्व है बैसाख महीने का? स्कंद पुराण में बैसाख महत्तम कहा गया है। शिव महापुराण में भी बैसाख के महत्व का वर्णन किया गया। अग्नि पुराण में भी बैसाख का महत्व दर्शाया। कितना, क्यों इतना महत्व? जिसको माधव मास भी कहते हैं, बैसाख को केवल बैसाख मास में माधव मास भी कहा जाता है। कितना महत्व उसका, कितना। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग जो हैं, इसमें सतयुग
त्रेता, द्वापर और कलयुग। उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही वैशाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्मा अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने, सरंभेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार मेरे शिव ने इसी वैशाख के महीने में प्राप्त किया। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी वैशाख महीने में प्राप्त किया। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को वैशाख महीने में हो जाता है। और उसी वैशाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना, उसकी क्या महत्ता हो। एक बहुत सुंदर पत्र आया। पत्र तो बहुत सारे हैं पर अभी पढ़े नहीं हैं, पत्रों की संख्या बहुत है, पढ़ेंगे पर उसमें कुछ जो पढ़े हैं वो ये। शिव नारायण जी पंड्या, ग्राम नागुखेड़ी, तहसील जिला देवास से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है शिव नारायण जी, पत्र लिखा उसके लिए धन्यवाद, व्यासपीठ कराया। गुरुजी पत्र आजकल जो भी आता है आस्था चैनल के माध्यम से भी टीवी पर आप लोग उस पत्र को पढ़ सकते हो कि ये पत्र हम जो आते हैं ये दिल से आते हैं और लिखने वाला भी अपने हृदय से लिखता है। इसलिए मैसेज, मोबाइल के मैसेज से पत्र ज्यादा मान्य होता है। आज भी दिल से भेजा जाता है, कोई हृदय से भेजता है। आपने लिखा है, गुरुजी मेरे को शुगर, ब्लड प्रेशर था और मैं रोज गोली खाता था। जब से आपने भोलेनाथ के चढ़ाया गया बिलपत्र का उपाय बताया, तब से मैंने वह उपाय किया और मैंने रोज भोलेनाथ को जड़ चढ़ाकर बेलपत्र का प्रयोग किया। कॉर्डलेस भेजिए, पास में है इसलिए भेज दीजिए, रवाना करो जल्दी। हाँ, आगे वालों को दो तो पीछे वालों को भेजिए, पीछे वाला उससे पीछे वाले को भेजिए। नजदीक में जो लोग रहेंगे तो अपन कॉर्डलेस दे सकते। हेलो, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते भ्यम। कैसे हैं पंडित जी? बढ़िया सर, आशीर्वाद आपका। आपने पत्र में लिखा है पंडित जी की शुगर भी था और ब्लड प्रेशर भी था। हाँ गुरु जी। अभी की स्थिति ठीक है आपकी? हाँ सर, बिल्कुल नॉर्मल है सर। जांच करने के बाद बिल्कुल 130 शुगर है और 120 ब्लड प्रेशर है सर। जी, गोली खाना बंद हो गई? हाँ, गोली खाना बंद कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बेलपत्र खा रहे हैं? बेलपत्र और पानी? हाँ, बेल खतर खाता था सर। एक हफ्ते में मेरे को ये बहुत फायदा हुआ। एक हफ्ते तक मैंने सलंग खाया सर। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। विराजित पंडित जी, श्री शिवाय नमस्ते भ्यम। कितना सुंदर भाव लिखा है कि धर्म पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, उसने एक दिन बता दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो और उस कथा का कोई उपाय करना चाहिए। और पत्नी ने विचार कर करके चलो बेलपत्र का प्रयोग बताया है, अपना जाता क्या है करने में, कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, ना कहीं जांच कराने जाना है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करा, पाया और उसका फल ये रहा कि अब उन्होंने लिखा ही नीचे, दवाइयां मैंने गोली खाना बंद कर दी है, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, भोले बाबा की कृपा है। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की। आपका करा
भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन, मंत्र जाप, ये शिव कहीं ना कहीं करुणा कर ही देता है। और जितने लोग, आप लोग जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रांगण में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा बैसाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये बैसाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है, ये निश्चित है। बस हृदय से, मन से, चित्त से, भक्ति से हम भगवान शिव को रिझाएं, हम भगवान शंकर को मनाएं। और क्या चाहिए? देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, निंदा करी, बुराई करी, ऐसा कौन सा कार्य था जो ना करा उसने? बेकार से हर बेकार से बेकार कार्य करता, सब बेकार से बेकार कार्य कर, फिर भी शिव कृपा देखिए कितनी प्रबल है, शंकर की उदारता कितनी प्रबल है, शिव भक्ति कितनी प्रबल है। जब विचार करिएगा कि देवराज नाम के ब्राह्मण को शरीर में ताप हुआ और वो शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया, और शिव मंदिर में जाकर बैठा जहां पर कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, शंकर भगवान की कथा का स्मरण करा रहे थे, और वो जाकर बैठ जरूर गया था पर उसका मन नहीं था। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास बाबा से किसी ने, थोड़ा प्रेशर दीजिए, तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा, बाबा जी आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला, बोलो क्या बात है? मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और हाँ, जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा भगवान ने उसको तो तार दिया, पर जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लगी नहीं रहा, कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर तुम्हारी गाड़ी रुकवा दी होगी, बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मारो मत, साथ दे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो कथा में अलमस्त होकर बैठो हैं। कोई कहे कि नहीं नहीं लोग हमको घूर के देख रहे हैं, तो नहीं बोले नहीं, तुम तनी तनाई बैठी लो, तो ऐसे कई बात नहीं, अपने साथ देना, अपने को तो आनंद से कथा सुनना हो तो तुम तो जो पूछे नहीं जैसे जवाब देते जाओ, और बढ़िया तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते, तुम हम भी पूछे तुमसे। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, 500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ कहीं कहीं नहीं चले तो देवी धरी से और चले जा रहे हो, चले जा रहे, और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई चाट रुपए की, और छोरा छोरी के ने हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला दे, और मम्मी के चले कि नहीं चल चल, वो ठोकता ठुकाता गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सही महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए, अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना रहे तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके यहाँ जाएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी वहां आएगा, या तो रिश्तेदारी देखी जाती है। और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो जी ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया, ये बना जी रात के आजा जी, बना जी धीमे आजे जी, बना जी दिल्ली से लाजे जी, ने लहंगा लाजे ने ये लाजे ने लाजे, ये दुल्हन संभर के आएगी नहीं यूं जलवा दिखाएगी, कितना गाया आधी रात रात के 9-9 बजे तक ढोलक पीटी पीटी के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया तुम्हारे की काम आया? और यहाँ बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया, अब वो किस काम का? संबंध देखा जाए, अंत
तो कहा तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं, इनका मन लग जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता, तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा, तो तुलसीदास जी ने कहा, एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा। तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी से पूछा, अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा, और कोई उल्टा लगा दिया तो पानी तो भरा ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी, उसके भीतर कथा भरा ही नहीं, तो उसको लाभ क्या हुआ? हमने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं, भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है, उल्टा भी रखा है, और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का। कोई तुमसे कहाँ जा रही? कथा में जा रही। कोई तुमसे कहाँ जा रही? तो शिव महापुराण की कथा में जा रही। तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है, और वहां कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहाँ जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी, तो मैं टीवी पे सुनूंगी, चाहे मोबाइल पर सुनूंगी, पर कथा सुनूंगी। तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलूं, कपट करें, दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, आदि आदि की जगह दिन भर झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे, पर 3 घंटा बेकार काम से तो बच जाऊंगा। 3 घंटे अगर बेकार काम से बच गए तो भी शिव जी की कृपा ही समझना, क्योंकि यहाँ संसार कोई लाखों टुकड़ों, दाग लगे दामन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, नर तू मत पड़ रे उलझन। अगर पढ़ना है तो शिव की भक्ति में पढ़ो, शिव की भक्ति, शिव की कथा कर, भक्ति स्मरण। देवराज ने झूठ कहा, कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, सब कुछ किया गया, पर अंतिम जो क्षण था देवराज का, अंतिम जो पल था देवराज का, वो देवराज ने भगवान शिव की कथा में पहुंच गया। भले उसका मन नहीं लगा, भले उसका हृदय नहीं लगा, पर कथा में जाकर बैठ गया और वहां से निकल गया तो शिव की कृपा देखिए क्या हुई कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्री के वृक्ष के बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा, तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी। कुश केतु नामक एक राजा हुए, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत।
अब हेमकांत जो था वो बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारे था उसके पास में। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में पहुंचे। अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या सोचो। जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, चाहिए। बैसाख का महीना, अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा ली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे पास कोई लिस्ट वगैरह तो आई नहीं है कि कोई संस्था किस प्रकार की सेवा कर रही है, पर फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, कोई हमारे आकाश जी और कुणाल जी मेरे को पढ़ा रहे थे, तो कहा गुरुदेव एक 24 ब्राह्मण समाज और एक दामोदर दर्जी समाज, इन दोनों ने अपने अपने भवनों को, स्कूलों को खुलवा दिया और जहां पर बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की, नाश्ते की और जाने और आने की व्यवस्था तक गाड़ी लगवाई। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं रतलाम के इन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं, जिन्होंने अपने बताया 24 ब्राह्मण समाज ने कोई स्कूल खुलवा दिया, दामोदर दर्जी समाज ने अपना भवन खुलवा दिया, और तो और नाश्ता, चाय और भोजन तक की व्यवस्था रखी कि बाहर से कोई समाज बंधु आए तो उसमें रुके तो कष्ट ना महसूस। मैं कहूंगा बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो। ये विचार कोई कम नहीं है। किसी न किसी रूप में हम जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है तो उसका सुख हमें मिलता जरूर है। और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छिल छिल कपट नाम, शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल फल होना चाहिए, निर्मल दिल चाहिए। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहते। तुम मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल, गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना, अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना, पर शंकर के मंदिर में जाना, तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन केवल तुम्हारा, शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, इससे शिव को कोई मतलब। आपने भगवान को दिया क्या, भगवान को आपने समर्पित क्या किया? पशुपति
व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर कर बैठ कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है, तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। अब हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए गए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, कहीं गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं, कुछ भी, वापिस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते 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 उनको एक सुंदर आश्रम मिला, जिसमें एक सुंदर ऋषिवर बैठे हुए थे जिनका नाम था संतेजी। और जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला, इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहाँ पर आया हूं और मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत सावधानी से सुनना, बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। गुरु के दरवाजे पर जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहां हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आयो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तुम बहुत अकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं करना है। बहुत अभिमान था भगवान कृष्ण की एक धर्मपत्नी माता सत्यभामा जी को, बहुत इतना अभिमान था। एक दिन सत्यराजीत की वो पुत्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा वो मेरी बहन है। हो तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है, कई बार मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए, पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा कि तुम्हें कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारिकाधीश आया है, और जिसके पास में द्वारका का राजपाट है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा ठाठ होना चाहिए। सुन लो रे रत्नाम वालों। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विष्णु गुरु के द्वारा शिव महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।